नारायणी दर्शकों, हर हर महादेव, जय परशुराम, बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी नित्य की भांति पुनः आप लोगों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहे हैं। नित्य की भांति आज पुनः धनु राशि के लोगों का कैसा होगा फरवरी और मार्च 2024 का महीना, इसी पर पूरा वीडियो होने चल रहा है। और यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसमें हम उन बारीक जगहों पे, महत्वपूर्ण चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं जिनकी आवश्यकता आपको इस 2 महीने में पड़ने वाली है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह वीडियो सभी उम्र के लोगों के लिए बहुत कारगर होने जा रहा है। आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन, यदि अभी तक आप चैनल पे हमारे नए हैं, नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो निवेदन साथियों तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध करेंगे, वीडियो बिना बढ़ाए, बिना कट किए, बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, तभी आपको आपका 2 महीने का भविष्य और क्या कुछ घटेगा और वह समस्या कैसे दूर होगी उसका उपाय आपके समझ में आएगा। पूरा उपाय, छोटे छोटे उपाय, महत्वपूर्ण उपाय वीडियो के बीच में या परामर्श के दौरान अंत तक हम बता ही देते हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन और साथियों, आप देश विदेश कहीं भी बैठे हैं, मन में थोड़ी भी दान की इच्छा है और तीर्थ स्थानों पर नहीं जा पा रहे हैं, ब्राह्मणों को दान देना चाहते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करना चाहते हैं, तो आपके सामने एक बारकोड दिख रहा होगा, इस पे आप सहयोग कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान निश्चित है विद्वानों के बीच, ब्राह्मणों के बीच जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास आएगा और वह धर्म कार्य में ही लगेगा। चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बताएं धनु राशि के लोगों का भविष्य। पीछे भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, किंतु वर्तमान में 2 महीने की बात की जाए तो यह 2 महीने आप सभी का हौसला बढ़ा चढ़ा रहेगा। कई बड़े निर्णय लेने के अवसर आएंगे, कई में सफलताएं हाथ लगेंगी, कई में उदासीनता व आलस के कारण सफल नहीं हो पाएंगे। यह कैसे होगा अभी वीडियो में हम आगे तक बताएंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं उनकी जिनकी धनु राशि है और बिल्कुल नए उम्र के हैं, अर्थात 10 वर्ष के ऊपर हैं, 20 वर्ष के अंदर हैं। आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है अध्ययन। आपके अध्ययन में दिक्कत ना आए, इसलिए आप लोग अपनी दिनचर्या को सही करें। सूर्य उदय से पहले उठना प्रारंभ करें और प्रयास करें। माता पिता के बीच रह रहे हैं तो उनका नित्य आशीर्वाद लें। यदि घर से दूर आप कहीं रह रहे हैं तो जहां भी रहें माता पिता का स्मरण करें। साथ ही साथ गुरुओं का सम्मान करना बिल्कुल न भूलें। प्रेम प्रसंग का यह समय बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को इस समय यदि आप प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ते हैं तो निश्चित है आपका करियर तो खराब होगा ही होगा, किंतु वह प्रेम भी आपके हाथ लगने वाला नहीं है। याद रखें, आपके कुंडली में गुरु का महत्व क्या है, यह जब कुंडली देखा जाएगा तो पता लगेगा। यदि बृहस्पति केंद्र के हैं तो आपको बहुत आगे जाना है। यदि केंद्र में नहीं है, यत्र तत्र हैं, तो योग्य विद्वान से परामर्श लें या माता पिता से बोलें कि वह योग्य विद्वान से परामर्श लें, आपकी कुंडली को रीड कराएं। वैसे यह 2 महीने आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। इन 2 महीनों में आपका वर्चस्व बढ़ा चढ़ा रहेगा, हौसला बुलंदी पर रहेगा। यहाँ तक कि आप मित्रों के बीच भी गजब का पैठ बनाएंगे और गुरुओं में भी आप प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। तो कहने का मतलब सभी ग्रह आपके साथ हैं, आप सही जगह दिमाग लगाएं। अब हम चर्चा कर लेते हैं उनकी जिनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है और आपकी धनु राशि है। यदि आपकी धनु राशि है और आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपका स्थानांतरण के साथ महत्वपूर्ण बड़े पदों पे बड़ी जिम्मेदारी मिलने का भी योग दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को हम बताएं। आप लोगों के घुटने से संबंधित, पैर से संबंधित, गठिया से संबंधित भयंकर शिकायत है या हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो आप लोग सावधानी बरतें।
और महादेव की सेवा बढ़ा दें। महादेव की सेवा करने से सब कुछ संभव है। तो रोग तो क्षण मात्र में चला जाता है। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शंकर में वह शक्ति है कि वो भावी को भी बदल सकते हैं। तो रोग को क्यों नहीं शांत करेंगे। पीपर, काली मिर्च और सौंठ समान मात्रा में पीस कर रख लें और वही महादेव को जल के साथ नित्य अर्पित करें, या संभव हो तो पारद का शिवलिंग घर में रखकर सेवा करें, या फिर किसी योग्य विद्वान से, जी हाँ, योग्य वैदिक ब्राह्मण को बुलाकर, अंगहीन न हो। आप लोगों को मैं बार बार बताऊं, अंगहीन ब्राह्मण से कर्मकांड नहीं कराना चाहिए। अंगहीन ब्राह्मण यदि आपका पूजा पाठ यज्ञ आदि कार्य कराता है तो वह निष्फल होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। तो योग्य सुयोग्य ब्राह्मण से, वैदिक ब्राह्मण से महादेव का महीने के त्रयोदशी को या फिर प्रदोष को उसी त्रिकूट अर्थात पीपर, काली मिर्च और सौंठ को समान मात्रा में पीसकर उस जल से महादेव का अभिषेक करने से बहुत जल्द रोग नियंत्रित हो जाता है। इसके साथ यदि आप महिला हैं और आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपके शरीर में पैन बना हुआ है, दर्द बना हुआ है, घुटने में दर्द बना हुआ है, तो आप भी इस प्रयोग को करें। साथ ही साथ श्री रामचरितमानस का पाठ करना बिल्कुल न भूलें। आप लोगों को हर प्रकार से सुख प्रदान करेगा। नया वाहन खरीदने का प्रबल योग है, आप ले सकते हैं। वाहन के साथ भूमि मकान भी लेने का योग बन रहा है। ऐसा आप यदि सोच रहे हैं तो बिल्कुल यह उचित समय है, निर्णय लें। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बातें हम आप लोगों को बताएंगे। साथियों, धनु राशि के जो लोग होते हैं बहुत दयालु होते हैं, किंतु बहुत कम समय में आप दयालु न बन जाएं। दयालु बनना आपके लिए घातक हो सकता है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएं। यदि आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप खुद का व्यापार कर रहे हैं, आप फार्मर हैं, आप किसान हैं, तो भी आपके लिए बहुत सुखद व अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी या किलकारियाँ गूंजने से संबंधित गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगा। जो समस्या आपके दिमाग में बहुत दिनों से बनी है, यह समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ घर में किसी नाती, पोती या पोता का विवाह बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, लग नहीं रहा है, तो यह सुंदर समय है। इन महीनों में विवाह तय होगा और इसके साथ ही साथ हो सकता है डेट भी क्लियर हो जाए। अब हम चर्चा कर लेते हैं उनके जो 50 वर्ष के ऊपर हैं और पेशे से वकील हैं, सरकारी वकील हैं या फिर न्यायाधीश हैं, कहीं के कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, एडीजी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, किंतु दुखद भी नहीं है। आपका यह 2 महीने मध्यम रहेगा, वर्चस्व बढ़ा चढ़ा रहेगा। कई जगह आप सम्मानित होंगे, मेडल पा सकते हैं, शील्ड पा सकते हैं, सर्टिफिकेट पा सकते हैं। ऐसा योग बन रहा है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि 50 वर्ष के ऊपर वालों के लिए यह 2 महीने बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब हम चर्चा करते हैं उनके जिनकी उम्र 50 वर्ष से नीचे है, 35 वर्ष के ऊपर है। ऐसे लोग, यदि आप ठेकेदार हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं, तो आपके हाथ बहुत बड़ी चीज़ लगने वाली है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लगने वाला है। ध्यान रखें, थोड़ी सी लापरवाही, असावधानी या होशियारी आपके हाथ में आया हुआ ऑफर भी दूसरे के हाथ में भेज सकता है। इसलिए न तो होशियार बने, न तो असावधानी बरतें। चालाकी से काम करें, शत्रुओं पे निगाह रखें। शत्रु आपके बढ़ेंगे और यही शत्रु आपकी प्रतिष्ठा पे, आपके कार्यों पर हो सकता है सवाल उठाएं। मैं बात कर लेता हूं उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं, 35 वर्ष के ऊपर उम्र है और आपका स्थानांतरण पिछले कुछ समय से नहीं हो रहा है, तो निश्चिंत हो जाएं, इस 2 महीने में आपका स्थानांतरण संभव है। बड़े पद पे जाना चाहते हैं, पदोन्नति रुकी हुई है। तो क्यों रुकी हुई है? इसका कारण ये है कि आपके स्वामी बृहस्पति हैं, शनि तृतीय भाव से हट के चतुर्थ में पहुंच चुका है
और राहु धन भाव में बैठकर भी नुकसान करा रहा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं बृहस्पति, राहु और शनि, इन तीनों ग्रहों को प्रसन्न करना आपके लिए हितकर होगा, लाभकारी होगा। वैसे अभी हम वीडियो में और सारे उपाय बता रहे हैं, और जो उपाय बताएं यह उपाय सभी उम्र के लोगों को काम करेगा। सभी उम्र के लोग इस उपाय को किया करें। जो भी उपाय हम वीडियो में बताएं आपकी राशि पर, वह सभी उम्र के लोगों के ऊपर लागू होता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि के 35 वर्ष के ऊपर के लोगों की। यदि आप महिलाएं हैं और आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, तो आप बच्चे की कुंडली दिखाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमसे पर्सनल वार्ता करें। हम आपके बेटे के कुंडली को देखकर बताएंगे क्या कुछ दिक्कत है। यदि आपकी बेटी नहीं आपकी सुन रही है, या आपके मन के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, या फिर बहुत मेहनत के बाद भी उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या दिक्कत है, आप पर्सनल हमसे फ़ोन पर परामर्श ले सकते हैं केवल एक अपॉइंटमेंट पर। साथ ही साथ यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं, खुद का व्यवसाय है, व्यवसायी हैं या किसान हैं, और 2 महीने की बात मैं करूं फरवरी मार्च की, तो इन 2 महीनों में आपको आसाती सफलता मिलेगी। नए वाहन खरीदने के, भवन खरीदने के, भूमि खरीदने के प्रबल योग दिख रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इसका लाभ आप लोग अवश्य उठाएं। यदि आप पेशेवर वकील हैं, न्यायालय से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए सावधानी बरतनी होगी। आपके साथ साजिश हो सकता है, किंतु आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, अर्थ बराबर आता रहेगा, धन की कमी आपको महसूस बिल्कुल नहीं होगी। साथ ही साथ यदि अन्य राज्य में, देश विदेश में आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, बड़ा निर्णय ले रहे हैं, बड़े होटल के आप मालिक हैं, तो आपके ऊपर किसी विभागीय जांच का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी जांच के दायरे में आ सकते हैं, कोई जांच एजेंसी आपके पीछे लगेगी, जिससे आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इससे आर्थिक नुकसान तो होगा ही, किंतु आपका सामाजिक नुकसान भी इससे होना तय है। अब हम चर्चा करते हैं उनकी जो 35 वर्ष के ऊपर हैं और अभी तक निसंतान हैं। यदि आप लोग निसंतान हैं या पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, अभी तक पुत्र नहीं हुआ है, तो इधर उधर न भटक कर आप लोग सीधे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपको बताएंगे वह उपाय जो होगा 100% कारगर। अब हम चर्चा करेंगे उनकी जिनकी धनु राशि है, उम्र 35 वर्ष के नीचे है, 20 वर्ष के ऊपर है। ऐसे भी जो लोग हैं अभी तक आप नौकरी नहीं पाए हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, तो आप लोग मेहनत करें, सरस्वती स्तोत्र हमसे ले लें, उसका पाठ करें, और इसके साथ ही साथ एक अद्भुत प्रयोग हम बताएंगे। आप जब फ़ोन करेंगे हमारे पास, तो उस प्रयोग को आप करके बड़ी परीक्षाओं में, इंटरव्यू में सफलता हासिल कर सकते हैं। वैसे बात करें फरवरी और मार्च की, इस बीच जो एग्ज़ाम आप देंगे इसमें हौसला बढ़ा चढ़ा रहेगा और सफलता की 80% उम्मीद दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें। प्रेम प्रसंग करने वालों के लिए बिल्कुल सही समय नहीं है। यदि आप सरकारी नौकरी पा गए हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, फिर प्रेम कर रहे हैं, तो आपको बताएं कि वह प्रेम सार्थक व लाभकारी हो सकता है आपके लिए। बीमारी की स्थिति की मैं बात करूं तो पेट से संबंधित, आंख से संबंधित समस्याएं आप लोगों को उत्पन्न होंगी। आप लोग सावधानी बरतें, फालतू की चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें, खुले में रखी हुई चीज़ों को बिल्कुल न ग्रहण करें। ऐसे खान पान से बचें जो आपके स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए नुकसानकारी है। अब हम एक झटके में उपाय बता देते हैं, आप लोग क्या उपाय करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ओम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप लोग जप कर सकते हैं। आप लोग लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। धन की कमी है तो श्री सूक्त व रुद्रयाम लोकतम सत्संपुटम श्री सूक्तम का आप पाठ कर सकते हैं। यदि शनि की दृष्टि गड़बड़ है कुंडली पे,
तो आप सभी लोग दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें। निश्चित है यह सभी स्त्रोत और पाठ आपको सुलभता से नहीं मिल रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, अपॉइंटमेंट लें, हमसे पर्सनल वार्ता करें, हम आपको वह स्त्रोत भी पहुंचा देंगे आपके व्हाट्सएप पर। साथियों, ऐसे ही दिव्य जानकारी, अचूक जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर इसलिए करें कि आपसे जुड़े लोग भी इसका आनंद ले सकें। साथियों, अभी तक चैनल पे नए हैं तो पुनः निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बार कोड दिख रहा है इस पे आप दक्षिणा रूपी शुल्क भेजकर हमको मजबूत कर सकते हैं। नारायण हरि, हर हर महादेव।